गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक एडवांस मेंस लेवल का एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये एक कर्वीलिनियर इंक्लाइन है, ठीक है। एक ब्लॉक है यहाँ पर स्मॉल एम मास का, जिसको यू वेलोसिटी प्रोजेक्ट कर दी है, स्मूथ सरफेस पे है, इंक्लाइन और ब्लॉक दोनों, ठीक है। तो ये इंक्लाइन भी स्मूथ है। तो ये ब्लॉक क्या करता है, इंक्लाइन पे चढ़ना शुरू करता है, ठीक है। जब इंक्लाइन पे चढ़ेगा तो कैसा कुछ डायग्राम बनेगा, ऐसा कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखिए। तो ये ब्लॉक बेसिकली इंक्लाइन को दबा रहा होगा, तो इंक्लाइन एक्शन का रिएक्शन लगा रहा होगा ब्लॉक पे। बोलो समझ में आई मेरी बात? पक्का। तो इंक्लाइन को दबाने की वजह से ये वाला कंपोनेंट जो है, इसकी वजह से ये इंक्लाइन इधर चलेगा, इंक्लाइन इधर चलेगा, तो इंक्लाइन भी मूव कर रहा होगा, इंक्लाइन भी मूव कर रहा होगा। अब जब मैक्सिमम ब्लॉक जितना ऊपर चढ़ चुका होगा, उस समय कंडीशन क्या होगी, ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी बच्चे, देखिए ध्यान से। मान लो कि ब्लॉक ने यहाँ तक चढ़ना था, अब ब्लॉक इससे ऊपर नहीं चढ़ सकता, और ब्लॉक इससे ऊपर और नहीं चढ़ सकता, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो अलोंग द इंक्लाइन वेलोसिटी सेम होती है। बोलो सही बात है कि नहीं है? तो इंक्लाइन की अगर इस डायरेक्शन में कितनी है, v है, तो इस ब्लॉक की भी इस डायरेक्शन में कितनी होगी बेटा, v होगी कि नहीं होगी? पक्का? सही है। अब ब्लॉक की y डायरेक्शन में कितनी है, 0। ब्लॉक की y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी हो चुकी है बेटा, 0 हो चुकी है इस इंस्टेंट पे। पक्का? तो मेरी बात सुनिए, अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना, कि ब्लॉक के पास कितनी वेलोसिटी है, कि ब्लॉक और इंक्लाइन की वेलोसिटी नॉर्मल टू इंक्लाइन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ताकि कॉन्टैक्ट ना छूटे, ठीक है ना, ताकि कॉन्टैक्ट ना छूटे बेटा। अब ध्यान से देखिए, ब्लॉक के पास इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, vx, तो इंक्लाइन के पास भी इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी, सॉरी इंक्लाइन के पास vx है, तो ब्लॉक के पास भी कितनी होनी चाहिए, vx। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल है। बोलो सही बात है कि नहीं है? पक्का? तो इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट दोनों का सेम होना चाहिए। बोलो, दोनों की वेलोसिटी का x कंपोनेंट सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का। और ब्लॉक की वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा, तो भी तो और ऊपर नहीं चढ़ रहा। देखो बेटा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करी जाती है जब, तो ये कहा जाता है, ध्यान से देखो चीज़ों को, ये ब्लॉक है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो इसके अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। देखो ध्यान से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। सही है। तो ब्लॉक की वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वेल इंक्लाइन की वेलोसिटी का और ब्लॉक की वेलोसिटी का x कंपोनेंट दोनों सेम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बेटा। और अगर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, अगर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, तो इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? पक्का। और दोनों की वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा बेटा? सेम। और ब्लॉक इंक्लाइन तो वाइड में चल भी नहीं रहा, वैसे भी इंक्लाइन तो कंस्ट्रेंट भी नहीं है वाई में चलने के लिए, इंक्लाइन तो किस में चलने के लिए कंस्ट्रेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक्स में। तो फाइनल कहानी क्या हो गई, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, अब कहानी क्या बन चुकी है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, तो एक किस्म से समझो कि ये ब्लॉक है और ये इंक्लाइन है। ये ब्लॉक और इंक्लाइन दोनों सिस्टम किससे चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, vx से। ब्लॉक भी और इंक्लाइन भी। ना तो इंक्लाइन के पास वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, ना ही ब्लॉक के पास वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है। क्योंकि ब्लॉक के पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लॉक यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे चढ़ चुका है, जितना वो चढ़ सकता था। अगर इसके पास वेलोसिटी होती यहाँ पर वाई डायरेक्शन में, तो ये मैक्सिमम हाइट ना होती, अभी और ऊपर चढ़ रहा होता। समझ में आई बात? तो ऐसे समझिए आप, इनिशियल मोमेंटम कितना है, mu इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। देखो इस एन का ये कंपोनेंट और इस एन का ये कंपोनेंट, सिस्टम पे 0 फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और फाइनली एम का vx और कैपिटल एम का भी vx। बोलो सही है? सही है। तो vx कितना आ गया, mu/m+m। सही है बेटा। अब ध्यान से देखो, इनिशियल एनर्जी कितनी है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मल में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना, हमेशा 90 डिग्री
तो अगर नॉन कंजर्वेटिव भी है नॉर्मल तो उसका वर्क क्या है 0, ठीक है। और बाकी सारे फोर्सेस तो कंजर्वेटिव ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक है फाइनल, दोनों के पास काइनेटिक है, एक तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर और उसके पास भी हाफ एम बड़ा एम वी एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ उसके पास क्या है, ब्लॉक के पास एम जी एच मैक्स है, एम जी एच मैक्स है बेटा। अगर और ध्यान से देखा जाए तो एम जी एच मैक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, हाफ एम यू स्क्वायर निकाल लो इधर, माइनस हाफ एम प्लस एम निकाल लो, और वी एक्स का स्क्वायर कर दो। वी एक्स का स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर, बोलो यही तो आ जाएगा। फिर एम प्लस एम का होल स्क्वायर से कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो और ये एम और इस एक एम से भी कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा जी एच मैक्स और हाफ भी आ जाएगा बेटा, और यू स्क्वायर भी आ जाएगा। कुल मिला के क्या बचेगा, एम प्लस एम इधर बचेगा और माइनस छोटू एम इधर बचेगा, और नीचे फिर से एम प्लस एम बचेगा, सही है। छोटू एम कट जाएगा तो कुल मिला के एच मैक्स आ जाएगा एम यू स्क्वायर बाई 2 एम प्लस एम इंटू जी। दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक, दिस इज व्हाट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक, ठीक है। और जब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड करेगा ब्लॉक तो दोनों ब्लॉक और इंक्लाइन के पास, दोनों के पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में स्पीड होगी, ठीक है, पक्का। और सेम होगी, सेम का कारण क्या, क्योंकि नॉर्मल टू इंक्लाइन क्या होनी चाहिए, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों की स्पीड अगर नॉर्मल टू इंक्लाइन सेम है तो दोनों का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट भी सेम है। इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, 0, और ये तो वैसे ही कांस्टेंट एक्स में मूव करने के लिए है। इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका है। कितनी हाइट अटेन कर चुका है, मैक्सिमम हाइट। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा।